न्यूज़ की ओर से कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मैं देवानंद उपाध्याय। आज हम लोग मीरगंज में द सेंट कैरेंस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आए हैं हम लोग। और आज आने का मुख्य कारण ये है कि आज चूँकि नवरात्र चल रहा है और बच्चों के बीच जो हमारी मुख्य संस्कृति है, जो एक हमारे ही देश का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है डांडिया, बच्चों के बीच लोकप्रिय करने, बच्चों के बीच उसे बताने और अपनी संस्कृति को कहीं मजबूत करने के लिए हम लोग आए हैं। सर्वप्रथम हम आपका ये हजारी न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर की ओर से जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नारी शक्ति देवी, हम लोगों की राधा शर्मा जी का हम इस नवरात्रा में आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सर। ये जो आपने ये विद्यालय है, ये विद्यालय की स्थापना कब हुई थी सर्वप्रथम? ये विद्यालय देखिए, इसमें बहुत पहले विद्यालय चलती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये विद्यालय बंद हो चुकी थी। लेकिन ये एक साल के भीतर हमने इसको ले लिया और ये हम 1 साल से इसको चला रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको कहने का मतलब कि आपने अपने अधिग्रहण में लेकर के इसको फिर पुनः इसका संचालन शुरू किया, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे विद्यालय बंद हो गए थे। अच्छा, जैसे इस विद्यालय में कहाँ से लेकर कहाँ तक के बच्चों की पढ़ाई होती है? इसमें प्ले टू 8 है। जैसे खेल के माध्यम से, फन के माध्यम से बच्चों को हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे कि बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, वो सिलेबस नहीं जानते हैं कि सिलेबस क्या होता है, लेकिन हम लोग उनको सिलेबस बताते हैं। जैसे क सीखना, ख सीखना, ये हम लोग खेल में उनको बताते हैं। और 1 से लेकर 8 तक का हम लोग रेगुलर क्लास चलाते हैं। आप यहाँ के चूँकि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यहाँ पे कितने शिक्षक पढ़ाते हैं? यहाँ पे हम अभी शिक्षिका ही रखे हुए हैं, शिक्षक एक भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये जो मकान है, मकान के कितने आप तल्लों में ये विद्यालय चलता है? ये 3 फ्लोर में मेरा विद्यालय चलता है। तीसरे फ्लोर में? हाँ, नहीं, दूसरे फ्लोर में चलता है और 3 फ्लोर हम लोग दो में चलता है। हाँ, मतलब सेकंड स्टोर या थर्ड स्टोर में चलता है। हाँ। अच्छा, कितने रूम हैं? इसमें 8 रूम हैं। 8 रूम। हाँ। अच्छा, और इसमें जो आपके जो यहाँ शहर के जितने लोकल हैं, अभी तो लोकल शहर के ही ज़्यादातर विद्यार्थी बहुत, हाँ, शहर के ही हैं, लोकल एरिया के भी बच्चे हैं। अभी देखिए इस स्कूल में छोटे बच्चे की संख्या ज़्यादा है। जैसे प्ले हुआ, नर्सरी हुआ, LKG UKG तक, 1 से लेकर 8 तक में भी हम बच्चे रखे हैं, लेकिन उसमें बच्चे बहुत अभी कम है। जैसे कि 1 में 10 बच्चे, 12 बच्चे हैं, 2 में 5 बच्चे हैं, 3 में ऐसे करके ही थोड़ा बहुत बच्चे हैं। चलिए, ये तो आपका बड़प्पन है कि भाई आपने स्वीकार किया कि भाई कहीं ना कहीं, अब देखिए जीवन में तो रोज़ सीखना है। और आपकी सच्चाई की स्वीकारोक्ति का मैं अभिवादन करता हूं कि आपने सच बोला, और जो जिस मैंने हिम्मत और साहस और बोल्डनेस से बोला, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। आपका जो विद्यालय, जो आप क्या मतलब शिक्षा से पहले से जुड़ी हुई थी या आपका परिवार जुड़ा हुआ था? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है? मेरी शिक्षा सर, हम BEd किए हुए हैं, स्टेट लेवल निकाल चुके हैं। अच्छा। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम स्कूल अपना चलाएं जी, प्राइवेट सेक्टर में ही हम अपना चलाएं। और हम आज से नहीं, हम आज 15-16 साल से हम टीचिंग लाइन में ही हैं। हमको छोटे बच्चे के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है जी। हम बिना बच्चे को रह भी नहीं पाते हैं। घर पे रहेंगे तो दिमाग मेरा डिस्टर्ब रहता है, बच्चों के साथ हम घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं। मैंने नहीं होता, लोग कोई आंदोलन जीवी होता है, कोई जैसे मोबाइल जीवी है, तो आप बच्चा जीवी हैं। बच्चों के बिना आपको अच्छा नहीं लगता। और बच्चों से घुल मिलकर और उनका बौद्धिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास करना ही, IQ का विकास करना ही आपका उद्देश्य है जी। मेरा यही उद्देश्य है। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और हम हजारी
न्यूज़ के सारे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स जितने भी लोग हैं सबके तरफ से ये ईश्वर से कामना याचना प्रार्थना करते हैं कि ये विद्यालय दिन दूना रात चौगुना प्रगति करे और कोरोना जैसी महामारी फिर दोबारा ऐसी कोई नहीं आए कि जिससे बच्चों का शैक्षणिक बौद्धिक शारीरिक विकास। बहुत कोरोना काल में बहुत ऐसे स्कूल हैं जो कि टूट चुके हैं। जो स्कूल देखिए, हम लोग की तरह हम लोग मिडिल क्लास परिवार से जुड़े हुए हैं, हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो जो अभी बड़े बड़े स्कूल हैं वो कोरोना काल में बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन हम लोग ये पैसे कमाए नहीं। हम लोग फिर से इसको स्टे करने का, इसको आगे बढ़ाने का काम करना सोच रहे हैं। जी जी, देखिए कहने का मतलब है कि शिक्षा भी एक दान है और दान भी एक सेवा है। तो अब यदि अब लोग बड़े बड़े लोग तो उन्होंने उसको इवेंट्स बना दिया है, डेली इवेंट है, फिर उसको आपको क्या बोलते हैं व्यवसाय बना दिया है हम उसका। लोग व्यवसाय नहीं बनाएंगे, हम लोग व्यवसाय देखिए, हम स्कूल में बच्चे के पेरेंट्स से फीस लेते हैं, लेकिन किस लिए लेते हैं ये कोई जानना नहीं चाहता है। हम लोग देखिए टीचर रखे हैं, कोई स्कूल का मेंटेनेंस है, अपने घर से नहीं कर, हम शिक्षा को फुल्ली फ्री में दान करते हैं। और स्कूल का मेंटेनेंस करना, पेरेंट्स जैसे टीचर को रखे हुए हैं तो उसमें कुछ उसका भी सहयोग बनता है, तो उसको भी पेमेंट देना। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत बच्चे के पेरेंट्स से आग्रह करते हैं कि आप हमको इतना ही दीजिए। देखिए मेरे पास यह है कि हम फ्री में भी बच्चे पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं हम अभी इतने भी नहीं, 1 साल में हम 10 बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका बहुत अच्छी सोच है। इस विद्यालय में जितने भी मतलब क्या कहते हैं कि पेयजल या फिर यूजेबल माने जो पानी उपयोग किया जाए, या फिर टॉयलेट्स या ये सब की सारी उत्तम व्यवस्था है। सब हम आरओ का पानी रखे हैं, टॉयलेट वगैरह मेरा रोज़ साफ़ होता है। जी। बिना ऐसे तो हम तो खुद सोचिए कि हम बच्चे के साथ जीवन क्यों खराब करें उसका, जब टॉयलेट इतना गंदा रहेगा तो वो बच्चे का तबीयत ही ना खराब होगा। हाइजीन के मामले में, हाइजीन के मामले में आपका तो स्वच्छता ही तो भाई आज प्रधानमंत्री जी का मतलब हम मेन ये है। और हम लोग अभी तो 2 अक्टूबर को मनाए थे गांधी जी का स्वच्छता अभियान, अब जो अभी पखवाड़े भर चला, तो भाई स्वच्छता तो हम लोगों के जीवन का मुख्य अंग है। शारीरिक स्वच्छता नहीं, मानसिक स्वच्छता, शैक्षणिक स्वच्छता सब होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बौद्धिक स्वच्छता और कहीं सामाजिक। तो आप ये है कि भाई जो शिक्षिका हैं जो भी हैं, तो भाई उनके कहीं ना कहीं मतलब गोद में भारत का और राष्ट्र का विकास रहता है। और कहीं ना कहीं मतलब आपका जो है ये क्या बोलते हैं उसको, जो प्रलय और ये दोनों का ये कराने का शिक्षक का क्षमता है इसमें। क्योंकि भारतवर्ष में शिक्षा को अभी उस तरह का इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, और जब इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा तो इसमें व्यवसायी लोग कूद गए। उनको विद्यालय में जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं या जो भी होते हैं वो लोग कितने देर रहते हैं, लेकिन आप खुद अपना समय दे रही हैं, खुद अपने देख रेख में, अपनी इंक्वायरी में इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए आप काम कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस विद्यालय की जो व्यवस्था इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं व्यवस्थापन की इस विद्यालय की, नारी शक्ति देवी प्रीति कुमारी जी, आपका हजारी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन है। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, सबके तरफ से आपको हार्दिक बधाई। और जो आप ये आरा की ही हैं? जी, मैं आरा की हूँ। लोकल ही हैं? जी। आप शिक्षण कार्य में कब से हैं? जी, मुझे 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गए हैं, अच्छा। आप जो ये इस जो विद्यालय का जो आप ही इंचार्ज हैं, तो आप तो मैंने जितना भी विद्यालय चलेगा वो तो होल टाइमर रहेंगे आप, और आप देखेंगे आप व्यवस्था का काम, संचालन का काम, संयोजन का काम सब आपको देखना है, अनुशासन का काम है, शिक्षा व्यवस्था। तो आपका, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ये विद्यालय है, इस विद्यालय के में आपके मातहत कितने शिक्षिका काम कर रही हैं? जी 5-6 हैं। 5-6 जी। प्यून भी होंगी? जी प्यून को मिला के साथ 8। अच्छा, कोई ऐसे होंगे किरानी या कोई में जो आप देखते होंगे एडमिशन का काम, वो भी होंगी? जी। वो लेडीज ही हैं? जी। चलिए बहुत अच्छा है। सभी लेडीज हैं।
सभी सभी लेडीज़ हैं, ladies, अच्छा है, सभी नारी शक्ति हैं। तो क्या बात है ना कि बच्चा क्या है ना कि जो पुरुष से नहीं घुल मिल पाता, वो कहीं ना कहीं महिला समाज से घुल मिल पाता है, और उसमें कहीं ना कहीं वो एक मातृत्व का भाव दिखता है, जो कि पुरुष से भय का भाव रहता है। क्योंकि लेकिन मातृत्व का भाव दिखता है, और इससे ज़्यादा अपनापन के चलते वो मतलब शिक्षा से लेकर तमाम जो भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी ग्रहण, यानी जल्दी शिक्षा। आपके बारे में क्या कहना है? जी, क्योंकि सर देखिए जो लेडीज़ जो होती है वो थोड़ी नर्म दिल की होती है, तो इसीलिए ज़्यादातर स्कूल में होता है, टीचर्स भी कोशिश करते हैं कि लेडीज़ ही रहे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको प्यार से हैंडल करना है, प्यार से उनको सिखाना है, पढ़ाना है, तो वो लेडीज़ से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकते हैं। जेंट्स में थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है, थोड़ा सख्ती है, थोड़ा सा बच्चे, हाँ बच्चे अगर थोड़ा सा गुस्सा ये बदमाशी करेंगे तो शायद मार दें, तो बच्चों को वैसा करना नहीं है। लेकिन ये यही है कि टीचर, लेडीज़ टीचर इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से, शिक्षक या अच्छे से कर सकती हैं। और शिक्षक जो होते हैं तो हार्ड होते हैं ना, इसीलिए क्या कि हर एक परिवार में क्या है कि पुरुष समाज का जो बाहरी वर्चस्व होता है, उससे बच्चे कहीं ना कहीं डरते हैं। जी जी, तो माँ के चाची बुआ दादी के प्रति खुल करके बोलते हैं, और मतलब ये अपने सारे मन की बात, मन भावना को कह पाते हैं, लेकिन पिता के सामने, चाचा के सामने, दादाजी के सामने नहीं कह पाते हैं। इसीलिए भाई ये है कि जब भी स्त्री पक्ष ही ज़्यादा उनको कहीं ना कहीं प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकता है, और उनमें अपनत्व का भावना देख करके ज़्यादा जागता है। आप की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? जी मेरे ग्रेजुएशन हुआ, कहाँ से दिल्ली किया? से, हाँ? दिल्ली से, न्यू दिल्ली से की है। जी। अच्छा, आप मैंने वहाँ से पढ़ी हैं। जी। चलिए तो बहुत अच्छा है। ये जो द सेंट कैरेंस, ये पुराना नाम है कि आपने नया नाम रखा है? जी ये पुराना ही नाम है, लेकिन इसमें सिर्फ हमने एक द पहले संत कैरन के नाम से चलता था। अच्छा। अब इसमें हमने द लगा दिया। मैंने इसको बहुवचन बना दिया। जी। पहले एक वचन था, देख रहे हैं। हाँ, तो ये जो आप लोग दोनों आदमी के बीच में आपस में आपका बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग अच्छा होगा, और जितना अच्छा होगा उतना इस विद्यालय का कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होगा, डेवलपमेंट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे। और ये जो अभी तो दुर्गा पूजा का चल रहा है, ये डांडिया जो आज मुख्य विषय था, चूँकि डांडिया बिहार का है नहीं है, तो बिहार तो डांडिया को यहाँ बच्चों के बीच मतलब उनके बीच में डांडिया के प्रति आकर्षण लाने, डांडिया के प्रति झुकाव लाने, या डांडिया की जो मतलब चूँकि अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपभ्रंश हो रहा है, ये माता नवरात्रि का और ये माता जी का नृत्य है, लेकिन लोग थोड़ा सा फैशन का दौर है, और अब भिन्न भिन्न लोग इसको गलत तरह के मतलब और गलत तरह के ये ला दिए हैं, स्टेप्स ला दिए हैं, जिससे लोगों के प्रति में एक समाज में उनको गलत भाव ये चला गया है, भ्रांति हो गया है। आपने बच्चों के बीच ये बात ला करके और ये आपने लाया, इसके लिए बहुत, आपको ये कहाँ से मन में आया? जी ये अच्छा लगता है, बच्चे इंजॉय करते हैं, और ये सब करवाने से होता है कि बच्चों को अपनी संस्कृति का पता चलता है ना, अपनी संस्कृति क्या, बाहर की भी संस्कृति भी बच्चों को पता होनी चाहिए। मान लिया हम डांडिया हमारे देश का नहीं है, लेकिन ये जहाँ का भी है, तो वहाँ के बच्चों को जानना ज़रूरी है ना कि ये चीज़ भी होती है, और दुर्गा पूजा में इन सब चीज़ों का आयोजन किया जाता है, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। हाँ, मतलब क्या है कि पूरा राष्ट्र की जितने भी सांस्कृतिक कलाएं और विद्याएं हैं, सब हमारे कहीं न कहीं नौनिहाल हमारे शिशु और हमारे बच्चे जाने, हाँ, और जान कर, क्योंकि हम भारत भर, हम तो सबको साथ ले करके चलने की ये है, और सबकी संस्कृति हम लोग अपना लेते हैं, हाँ। तो और इस तरह के कितने कार्यक्रम होते हैं? जैसे ये हमेशा हम लोग हर फेस्टिवल में, जैसे 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, राष्ट्रीय कार्यक्रम जी, राष्ट्रीय भी, और अभी हमने इधर ये हरियाली दिवस हमने मनाया था। मतलब जब कभी भी जन्माष्टमी मना, मतलब हर पर्व में हम लोग इस चीज़ का आयोजन करते हैं। जन्माष्टमी तो हर एक विद्यालय में मनाया ही जाता है। शिक्षिका दिवस है या जितने जी, हरियाली दिवस जब सावन चढ़ा था तब हम लोग हरियाली दिवस मनाए। हाँ, तो पर्यावरण के प्रति कहीं ना कहीं हरियाली की जागरूकता, जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो अब हम लोग कहाँ से जीवित रहेंगे, और हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। बच्चों के बीच आप लोग ये करती हैं, तो ये जो आपका
इसका ये जो शेड्यूल टाइम क्या है विद्यालय का? ये सुबह अभी तो मॉर्निंग समय में 8 बजे से 12 बजे तक है। अच्छा, फिर 8 से 12। जी विंटर में फिर 9 से 1:30 बजे तक हो जाएगा। अच्छा, ये कहने का मतलब ये है कि जैसे क्या कि क्या दिमाग में आ रहा है, जैसे ठीक इसका शेड्यूल टाइम ये है कि इतना से इतना का पढ़ाई होगी। और आपका जो सिलेबस की जो किताबें हैं वो विद्यालय से उपलब्ध कराई जाती हैं या बाहर से? नहीं, बाहर से आती है। बाहर से? जी। अच्छा, ये अच्छा है। नहीं तो मैंने अभी तो सब कुछ लोग विद्यालय में ही बेचने लगे नहीं हैं। नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग व्यापार नहीं करते हैं ना। हाँ। व्यापार, जो लोग व्यापार करते हैं वो स्कूल में ड्रेस, किताब, वाटर बोतल, बैग सब कुछ देते हैं। जी जी लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमें यहाँ शिक्षा देना है तो हम सिर्फ शिक्षा ही देते हैं। जी। और ड्रेस लेना हो, बुक्स लेना हो, हाँ बुक्स लेना हो, हम सब बाहर दुकान से पेरेंट्स लोग को हम सजेस्ट करते हैं, कार्ड देते हैं, वो वहाँ जाके अपने तरीके से लेते हैं। एक यूनिफॉर्म भी होगा जी, जी, स्पेशल, जी। मैंने स्पेसिफिक, और उसी से वो बच्चे को आते होंगे। एक दुकान अच्छा। हमने चूज़ की हुई है, वहाँ से ये लेते हैं। जैसे इसका नाम थोड़ा क्रिश्चियन टाइप का नाम है, प्रार्थना का कौन सा होता है? प्रार्थना तो अभी तो देखिए ये राष्ट्रीय अभी देखिए बच्चे छोटे छोटे हैं ना, तो हमारे उतना कर नहीं पाते हैं। हाँ जी। तो इसलिए जो है नेशनल एंथम होता है और एक इतनी शक्ति देना हमें माता होता है। हाँ, मन जी का विश्वास कमजोर। जी जी। ये बहुत अच्छा है बच्चों के बीच में। और ये अच्छा लगा कि नाम भले ही मैंने सेंट कैरेंस लोग समझेंगे कि ईसाई या कोई कॉन्वेंट मीडियम के जैसा है, लेकिन इसकी सारी सोच, संस्कृति और ये आधार है वो हमारी जो सनातनी संस्कृति के आधार पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति कुमारी जी। आपका ईश्वर से कामना करते हैं कि इस विद्यालय से आप छोटी बहन की तरह जुड़ी रहें, बड़ी बहन जो भी हो, और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में आप अपना अमूल्य कौशल प्रदान करें। जी जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम 2 दोस्त हैं जो कि हम 10-12 साल से एक साथ हैं। पहले हम कहीं और टीचिंग लाइन में थे, लेकिन 1 साल से हम दोनों एक साथ यहाँ थे। तो हम 12 साल से ही साथ में, लेकिन यहाँ पे हम एक साथ अभी स्कूल को संचालन कर रहे हैं मिलजुल के। तो मैं दुर्गा माँ से यही प्रार्थना करूँगी कि हमेशा हमारी दोस्ती इसी तरह से बने रहे और हम इस स्कूल को एक साथ आगे बढ़ाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।